23.5 proactive role to actualize cooperative measures. ठीक है. For a successful working of democracy, citizens participation is must. ठीक है. एक सक्सेसफुल वर्किंग किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी मतलब एक डेमोक्रेसी के लिए सक्सेसफुल वर्किंग होना हर एक सिटीजन का हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है. ठीक है. हर एक एक्टिविटीज में the corrective measures to be meet the challenges can be actualized only when citizens play a proactive role. ठीक है. हर एक सिटीजन अगर उनका जो भी कर्तव्य है उसे सही तरीके से अगर अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं पॉजिटिवली, ठीक है, उसे फुलफिल कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, तो कुछ करेक्टिव स्टेप्स मेजर्स टू मीट चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या लेंगे, कैन बी एक्चुअलाइज उसे परफेक्टली सही तरीके से उसको यूज किया जा सकता है. मतलब ठीक है, हर एक पर्सन एक्टिव होना चाहिए, सोशल जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें हर एक में पार्टिसिपेट करता हुआ आना चाहिए पॉजिटिव साइड से. The citizens must respect the law and reject violence. Respect the law and reject the violence. Violence को रिजेक्ट करके जो भी लॉज हो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हुए हो उसे. Every citizen must respect the rights of his or her fellow citizens and fellow citizens and their dignity as human beings. No one should denounce a political opinion as evil just because of holding different views. People should question the decision of the government but not reject the government's authority. Every group has the right to practice its culture and to have some control over its own affairs. But each group should accept that it is a part of plural society and democratic state. ठीक है. हर एक पर्सन को इन एक्टिविटीज करते वक्त खुद का ही नहीं दूसरों की राइट्स का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है. Must respect the rights of his or her fellow citizens. ये important है. Their dignity as a human being. वो भी मतलब इंसानियत के नाते जो भी सारी एक्टिविटीज करनी है वो हमें करनी चाहिए. No one should denounce a political opponent as a evil just because of holding different views. different views रखते हैं लोग, ठीक है, उसकी उस वजह से मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है People should question the decision. जो भी डिसीजन है उनके क्वेश्चंस गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट रिजेक्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी. बट उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. वो जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसके रिलेटेड हम लोग उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट वी कैन रिजेक्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी. जो भी अथॉरिटी जिसने भी ये डिसीजन लिया हो उनको. Every group has the right to practice its culture and to have some control over its own affairs. ठीक है. हर एक को अपने अपने नीति नियम के हिसाब से अपने अपनी कल्चर के हिसाब से जो भी उनको फॉलो करना है वो सब हर एक ग्रुप अपने हिसाब से कर सकता है. ठीक है. बट उसके ऊपर उन्हें कंट्रोल भी रखना पड़ता है, कंट्रोल ओवर इट्स ओन अफेयर्स. बट ईच ग्रुप शुड एक्सेप्ट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लूरल सोसाइटी. ठीक है. क्या होगा, हर एक ग्रुप को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. राइट. एक अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसे दूसरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. वी कांट बोले तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हम लोग किसी के भी खुद उनके कल्चर को. ठीक है. एक्सेप्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर प्लूरल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक स्टेट. ये इसका पार्ट है. ये बिकॉज क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग अगर हमारे साथ रह रहे हैं एक ही सोसाइटी में, सो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन. व्हेन यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन यू शुड आल्सो लिसन टू द व्यूज ऑफ द अदर पीपल. इवन पीपल यू डिसएग्री विद, एवरीवन हैज अ राइट टू बी हर्ड. व्हेन यू मेक डिमांड्स you should understand that in a democracy it is impossible for everyone to achieve everything one want. Democracy requires mutual cooperation. Group with different interests and opinions must be willing to sit down with one another and negotiate.
If one group is always excluded and fails to be heard, it may be turned against democracy in anger and frustration. Everyone who is willing to participate peacefully and respect the rights of others should have some say in way of country, the way of country in govern. ठीक है, क्या करना है, हर एक को अपना ओपिनियन तो बताना है, ठीक है, हमारा ओपिनियन तो बता सकते हैं, बट सामने वाले को सुनना भी है, व्यूज ऑफ अदर पीपल, उनके भी, दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी, भले ही हम लोग उसके डिसएग्री, मतलब उसके से एग्री ना हो, फिर भी उसकी बात सुननी तो है। एवरीवन हैज राइट टू बी हर्ड, सबको ये राइट है टू हर्ड, सबकी बातें वो कहे, सबकी बातें हम सुने। When you make demands, you should understand that democracy, it is not possible. In democracy, it is not possible for everyone to achieve everything. ठीक है, हरेक की बात सुनकर हरेक की बात वो करना, हाँ में हाँ करना, ये पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो ज्यादा बेटर रहेगा सोसाइटी के लिए वही चीज होगी। ठीक है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर एवरीवन, सभी के लिए टू अचीव एवरीथिंग, मतलब सभी को सभी कुछ मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, क्या रिक्वायर्स करता है वो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सभी के बीच में। पीपल्स groups with a different interest and opinions must willing to sit down with one another and negotiate, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को negotiate मतलब किसी की डिमांड्स को negotiate नहीं करना चाहिए, willing to sit down with one another, एक दूसरे के साथ वो बैठकर समझे, एक दूसरे की बातों को समझे, किसी को negotiate ना करे। If one group is always excluded and fails to be heard, अगर एक ग्रुप ऐसा है कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको मतलब वो फेल हो रहा है, मतलब वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है, उसके इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं हो रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एंगर के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो क्या करेगा, मे टर्न्स अगेंस्ट, वो अगेंस्ट हो जाएगा डेमोक्रेसी के। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। Everyone who is willing to participate peacefully and respect the rights of others should have some say in the way of a country is governed. हर एक पर्सन को ये राइट है, ठीक है, कि वो अपनी अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, हर एक की बात सुननी है, पार्टिसिपेट पीसफुली अदर्स, और ये इस तरीके से होना चाहिए the way the country is governed, एक कंट्री गवर्न मतलब गवर्नमेंट के अंदर कोई जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। ठीक है, कंट्री एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, हर एक एक्टिविटीज इस तरीके से होनी चाहिए। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट सिटीजन मस्ट असर्ट द ओपिनियन as in a democracy. Not asserting your opinion also mean that you are agreeing with the decision which you may consider improper. You have seen in activity 22 or 23.2 how members of Anil's family did not assert their opinion against the decision of the head of the family. ठीक है, ये 23.2 वाले उसमें है, एक्टिविटी में आप देख सकते हैं इसे। But citizen must assert the opinion. As a democracy, not asserting your opinion also mean that you are agreeing with the decision which is you may consider improper. भले वो improper हो, but वो होगा। ठीक है, family did not assert the opinion। ठीक है, ये आप 23.2 देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक की बात सुनना, हर एक को उनका चांस मिलना, ये सभी का राइट है कि वो बोले, और बोलने के बाद उनकी बातें कोई सुने, तो ये भले उसकी बात पे डिसीजन न लिया जाए, ठीक है, उसके बाद में उसको चेंज कर और कोई डिसीजन लिया जाए, बट एक टाइम के लिए उसकी बात सुनना जरूरी है वो पर्टिकुलर ग्रुप की। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो जो डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट जाएगा, सोसाइटी है उसके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, सो विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। So here we have seen the proactive role to the actualize cooperative measures, मतलब सारी एक्टिविटीज में हमें पार्ट रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। ठीक है, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है एज अ सिटीजंस। ठीक है, so here we have completed this chapter also। 24.2 secularism। Communalism has been one of the most disturbing problem। ठीक है, communalism हमने देखा वो एक most disturbing problem था। ठीक है, it has continued to be a threat to the national integration। It is true that traditionally the Indian society has been non-communal।
ठीक है, इंडियन सोसाइटी कैसी है? ट्रेडिशनली हैज बीन नॉन कम्युनल सिंस centuries. It has been absorbing and assimilating many religion and culture. ठीक है, बहुत सारे religion और culture को absorb कर रहे हैं, assimilating कर रहे हैं. But it was during the British rule that communalism was used as a tool to divide Indians. ठीक है, during the British rule ये क्या हो गया? Communalism जो है, ठीक है, communities जैसे different caste ये सब है, तो ये उस वक्त बहुत एज ए टूल यूज किया गया है टू डिवाइड इंडियंस को डिवाइड करने के लिए. ब्रिटिश लोगों ने उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंडियंस को अगर मतलब डिवाइड कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्टली जब उनकी यूनिटी बनी हुई है तब उनके ऊपर रूल कर पाना वो बहुत हार्ड उनको दिख रहा था. ठीक है, मतलब वो सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाए. इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? दे स्टार्ट डिवाइडिंग द इंडियन पीपल्स. ठीक है, the colonial rulers created situations to convince Indians that primarily they have members of different religious communities and they must think and act differently. ठीक है, उन्होंने ये बताना चाहा कि आपके यहाँ पे मेंबर्स जो है वो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज से हैं और तो वो सब लोग की थिंकिंग अलग है और वो सारे अपने तौर तरीके अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं डिफरेंटली. The constitution makers had sensed that negative potential of communalism. That is why the constitution declared India to be a secular state although the original constitution had many provisions to promote secularism. ठीक है, constitution जो था उसको many provisions थे उसके अंदर ये secularism को प्रमोट करे. The continued reappearance of communalism demanded assertion. Consequently, it was made one of the basic pillar of Indian democracy. ये एक basic pillar बनकर रह गया Indian democracy के. And the word secular was inserted into the preamble of Constitution by the 42nd Amendment in 1976. जब 42nd Amendment बना तब उसमें include किया गया preamble of Constitution में 1976 में. ठीक है, secular ये word include किया गया. Let's see the secularism, what does it means. You may come across with some people who will say I am secular. मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वैसा बोलते हैं I am secular because I do not believe in any religion. वो किसी भी religion में believe नहीं करते हैं. You may also find some politicians who say that what is reflected in the constitution is not true, but pseudo secularism means false secularism. मतलब कि गलत false है. secularism जो है वो गलत है. However, it is necessary to understand that secularism does not mean being irreligious or anti-religious. एक तरीके से देखने जाए, it is necessary to understand. मतलब ये समझने की जरूरत है क्या that secularism does not mean. उसका मतलब ये नहीं होता है कि being irreligious या फिर anti-religious. इसका मतलब ये नहीं है. The term pseudo secularism is used only for the political purpose. ये जो term है, ये जो words है, वो सिर्फ और सिर्फ political purpose के लिए यूज किए जाते हैं. In fact, secularism implies equality of all religions and religious tolerance. Secularism क्या करता है? Implies क्या करता है? Equality of all religions and religious tolerance. It may be appreciated in two contexts: state context and individual context. In the state context, it means that India does not have any official state religion. मतलब किसी भी particular state को यही language बोलनी है ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, India does not have any official state religion. The government must not favor or discriminate against any religion. मतलब government भी है वो किसी भी एक particular religion के लिए favor नहीं कर सकती. ठीक है, against any religion it must treat all religion with equal. सारे religion को equal ही respect देना है. All citizens, irrespective of their religious beliefs, are equal in eye of law. ठीक है, religious beliefs are equal in the eye of law. Law के तरीके से देखने जाए तो सारे के सारे religions equal हैं. ठीक है, कोई मतभेद नहीं, किसी में भेदभाव नहीं, सभी religions एक जैसे होते हैं. No religious instructions is imparted in a government or a government aided schools.
but the general information about all the established world religions may be imparted without giving any importance to any one religion or other in the individual context. It means सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सर्वधर्म समभाव मतलब सारे धर्म जो है एक जैसे हैं, किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं. Equal respect for all religion means that equal respect for all the religions. Every person has the right to purge, practice and propagate any religion they choose. Every citizen must treat all the religions with the same respect as he and she for his or her religion. ठीक है, जैसे हम हमारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट देते हैं वैसे ही हमें दूसरे रिलीजन्स के लिए भी रिस्पेक्ट देना है. नो रिलीजन परमिट्स इंडिविजुअल टू इग्नोर और हेट अदर्स. ठीक है, मतलब कोई भी रिलीजन ऐसा परमिट नहीं करता है कि किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दो और बाकी सबको डिसरिस्पेक्ट करो. ठीक है, और हेट या फिर इग्नोर या हेट करो. फ्रीडम टू चूज रिलीजन मतलब कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है. Secularism is a constitution. As we have seen above, various provisions of constitution ensure India to be a secular state. The Indian Constitution, through its preamble and particularly through its chapter on fundamental rights and directive principles, has created a secular state based on the principle of equality and non-discrimination. इसकी वजह से मतलब फंडामेंटल राइट्स बनाए गए और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज बीन क्रिएटेड. Secular state based on a principle of equality and non-discrimination. ऐसा कुछ भी नहीं है. Along with the principles of social and economic democracy, secularism has been held to be one of the basic structure. ये secularism क्या बनता है? एक basic structure for the Indian Constitution. It has been reflected in the Constitution primarily as a value in the sense that it extends support to our plural society. Secularism aims at promoting cohesion among different communities living in India. सारे जो communities different है उन सभी के बीच में मतलब एकता बनी रहे, इसलिए ये प्रमोट करता हुआ सेक्युलरिज्म का एम ये है. ठीक है, टू प्रमोट डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया. सेक्युलरिज्म इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. सेक्युलरिज्म, its significance, despite the constitutional provision and safeguards, it is unfortunate that all Indians are yet to be truly secular. We have to experience communal rights at regular intervals, as even a very significant reason leads to communal tension and violence. ठीक है, but secularism is initial not simply for maintaining communal harmony and peace, but for every existence of our nation. So if simply for maintaining, it is not simply for maintaining communal harmony and peace, but also for every citizen, for every existence of our nation. हमारे nation के existence के लिए सिर्फ और सिर्फ communal harmony और peace बनाए रखने के लिए नहीं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे नेशन के एग्जिस्टेंस के लिए भी ये जरूरी है. इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ, यू मे फाइंड दैट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर्स और नियरबाई रेसिडेंट्स बिलीव एंड प्रैक्टिसेस रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर रिलीजन. मतलब हमारे रिलीजन से जो हमारे फ्रेंड्स, जो क्लासमेट्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनका अलग ही कुछ रिलीजन होगा. ठीक है, उनके जो नॉर्म्स होंगे वो कुछ अलग ही होंगे. ठीक है, उनके तौर तरीके, उनका रहना, खाना पीना, ये सारी चीजें हमसे डिफरेंट होती है. ठीक है, दे बिलोंग टू वेरियस कास्ट, वो डिफरेंट कास्ट के भी होते हैं. हाउ कैन यू इंटरैक्ट विद देम एंड बी ए गुड फ्रेंड, classmate or a neighbor? If you do not respect their religion and do not do the same, we all know that India has a plural society. It is therefore essential that all the people develop respect towards one another and practice peaceful coexistence. ठीक है, मतलब अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. राइट, हमारे रिलीजन को मतलब उनके रिलीजन को अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग भी हमें सामने इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे. इसलिए बेटर है टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन. ठीक है, सो कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, पीस बनी रहे, हार्मोनी बनी रहे. ठीक है, साथ साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ आवर नेशन भी बना रहे. ठीक है,
और एक गुड रिलेशनशिप भी बना रहेगा. How you can interact with them to be a friend, classmate and neighbor. Do not, if you do not respect the religion and they do not do the same, और वो सामने सेम करेंगे भी नहीं. So उससे बेटर क्या रहेगा? जैसे हमें ये ध्यान रखना है, इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी. ठीक है, therefore initial that all the people develop respect towards one another, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनाए रखें and practice peaceful coexistence, और एक दूसरे के साथ शांति से बने रहें. So I think here we have completed this chapter also. Secularism, its significance. D. Extremism. The extremist movement going on in the different parts of the country are yet another challenge to national integration. You must have heard about the Naxalite movement. Maoist movement. These movements quite often use violence, create fear in the public life, cause loss of lives of government personnel and people, and destroy public property. ठीक है, लोगों के अंदर एक डर सा क्रिएट करवाया, ठीक है, उनके लाइफ में. बहुत सारे गवर्नमेंट पर्सनल, गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय किया गया इन दो इस मूवमेंट्स में. ठीक है, मोस्टली द यूथ पार्टिसिपेट इन सच मूवमेंट्स. The basic reason for taking up arms by the youth is the continuing state of socio-economic deprivation. Moreover, the day-to-day humilities, denial of justice, human rights violations, various kinds of exploitation and political marginalization promote them to join Naxalite movements. But the extremist activities have been threat to law and order and peaceful living of people residing in affected areas. ठीक है, मतलब उनके इंटरेस्ट में अगर कोई चीज ना हो, ठीक है, उनकी बातें अगर सही तरीके से न सुनी जाए, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर डिसीजंस लिए जाए, तो इस तरीके की एक्टिविटीज ये लोग करते हैं. ठीक है, मतलब उनके इंटरेस्ट में अगर चीज नहीं हुई तो वो लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को हार्म करते हैं. ठीक है, नक्सलीज इन जंगल. फैक्टर्स प्रमोटिंग, मतलब वो लोगों को फिर परेशान करते हैं, उनका जो गुस्सा होता है इस तरीके से निकालते हैं. उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन. कुछ फैक्टर्स है जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं. स्टार्टेड चैलेंज टू एग्जिस्ट. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोवाइड साउंड बेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. एज वी हैव सीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन फॉर प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग नेशनल इंटीग्रेशन. It has accepted socialism, secularism, democracy, liberty, equality, and justice and fraternity as the goals of Indian political system. Citizens have been empowered with the fundamental rights, and their fundamental duties have also been prescribed. Fundamental rights और हमारे fundamental duties जो है हम लोग इस वजह से क्या हुआ, empowered हुए, has been prescribed, उसको अच्छे तरीके से prescribe किया गया है. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has made provision for promoting, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बनाए हैं इसलिए प्रमोट करने के लिए, and ensuring international integration. It has accept secularism, हमने क्या socialism accept किया है, secularism accept किया है, democracy, liberty, equality, justice and fraternity as a goal of Indian political system. ये सब क्या है, गोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का. Citizens have been empowered, fundamental rights से और fundamental duties से have been prescribed. The directive principles of state policy directs the state to promote equitable economic development, eliminating social discrimination. Social discrimination को eliminate करना है. Promotion of international peace को promote करना है. Security को promote करना है. Economic development, suitable economic development करने के लिए, and above all, the provisions related to the various institutions and processes have been geared towards national integration. Above all, the provisions related to the various institutions and processes, सब इससे related है.
ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग जो है, जैसे कि इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, एलिमिनेटिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन करना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको एलिमिनेट करना है, प्रमोशन करना है किसका, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये गवर्नमेंट का एम है, ये गोल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं governmental initiatives. The government have been also making efforts to promote international peace. Efforts कर रहे हैं international integration का, national integration का. A national integration council has been set up and consider as issues related to the national integration and recommended suitable measures to take. ठीक है, जो भी सारे problems है, national integration council बनाया गया, has been set up to consider issues related to the national integration. नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेड सूटेबल मेजर्स, उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं सूटेबल, वो भी उसको बताया गया। टेकन अ सिंगल प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड वन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ, मतलब एक ये बनाया गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया गया, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज है वो सामने रखे गए, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं वो सामने रखे गए, ठीक है। एक प्लानिंग कमीशन बनाया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सारे प्लान्स करता है फॉर द एंटायर कंट्री, और इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करता है इलेक्शन। नेशनल फेस्टिवल्स एंड सिंबल्स, नेशनल फेस्टिवल आल्सो एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट unifying force. Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti are festivals that are celebrated by the all Indians, ठीक है। ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो सारे के सारे इंडियंस बनाते हैं in all the parts of the country, regardlessly of language, religious और कल्चर। इन चीज़ों के अलावा मतलब सारे मिलकर ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फेस्टिवल्स हैं या कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही बना रहा है, ये नेशनल फेस्टिवल्स है, सभी लोग बनाते हैं। We also observe that National Integration Day on 19th November. 19th November is celebrated as National Integration Day. Every year take a place. This day is also known as Yukmi Ekta Divas. Yukmi Ekta Divas. Moreover, our national symbols like the national flag and national anthem and the national emblem also help to remind us that we all have an identity. हम सभी को क्या है, आइडेंटिटी है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमें रिमाइंड करता है। For this reason we stress on the importance of showing proper respect to all the system. तो इन सारे symbols को भी हमें proper respect देना चाहिए। This act as a strong unifying force both in times of celebration and adversity. जैसे कि हर एक मोमेंट पर उसे रिस्पेक्ट देना ये हमारा कर्तव्य है। They remind us of our common nationality. ये हमारी common nationality है, इसलिए हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। All India service and other factors, जैसे moreover all India service, IAS है, IFS है, IPS है, other unified judicial system, postal and communication networks including radio है, television है, and the internet promote the unity and integration of India. इन सारी चीजों पे यूनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ नेशन का, इंडियन नेशन का बताया रहता है। यू मे बी अवेयर दैट द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आर रिक्रूटेड सेंट्रली बट दे वर्क इन स्टेट्स। सेंट्रली इनको रिक्रूट किया जाता है बट वो स्टेट्स में वर्क करते हैं। मेनी ऑफ देम आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस एट स्टेट लेवल कम टू वर्क इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे एक्सपीरियंस होने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी decision making of the entire country. Postal and communication network definitely binds the nation. Postal और communication जो network है वो क्या करता है, binds करता है, एक दूसरे को link करता है, एक दूसरे को support देता है for the nation. You also may have listened to radio broadcasting national events or watched those events on a television. Is it not true that people of all parts of the country do so? ठीक है, मतलब हम लोग ये सारे जो national events होते हैं वो हम लोग रेडियोस पे भी देख सकते हैं और टेलीविजन पे भी इनको सारे को लाइव देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑल इंडिया सर्विस एंड अदर फैक्टर्स। चैप्टर 25 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
We quite often read about the different concern of socio-economic development like poverty, unemployment, development of roads and bridges and facilities like hospitals, educational institutions and newspaper, magazines and other periodicals. ठीक है, हमने इन सारी चीजों के बारे में देखा है, कंसर्न अबाउट सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि अगर रोड्स का डेवलपमेंट हो या प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस बताया हमने, फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में हमने ऐसा बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है. ड्यूरिंग इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर दिस आर डिस्कस्ड बाय पॉलिटिकल लीडर्स. ये सारी चीजों के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज, electorates and media, whenever there are discussion on development and particularly on socio-economic development, the issues of empowerment of disadvantaged group in our society is referred to. ये सारे issues को भी refer किया जाता है, ठीक है. Economic development, the issues of empowerment of disadvantaged group in our society is referred to. You may have also come across these terms in your study material or somewhere else. What do you these terms mean? Why and how should we understand the relationship between socio-economic development and empowerment of disadvantaged groups? The present lesson will make up attempts to discuss this issue. Let's see in detail meaning of socio-economic development. What does it mean? In order to understand this concept, let us begin to define development. Generally, development is defined as a state in which things are improving. ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? वो एक स्टेज है जब चीजें इम्प्रूवमेंट पे देखने मिलती है, मतलब चीजों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है. बट इट इज डिफाइंड इन अ डिफरेंट वेज इन अ वेरियस कंटेक्स्ट, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, language and literature. In the socio-economic context, development means improvement of people's lifestyles through improved education, income, skill development, employment. ठीक है, अब इधर एक सोशियो-इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. तो इसमें ऐसा है कि डेवलपमेंट को मीनिंग इस तरीके से दिया जाता है कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ जो वो स्पेंड कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसकी लाइफस्टाइल, वो जैसे लाइफ जी रहा है उसकी लाइफस्टाइल जो है उससे बेटर तरीके से जीना स्टार्ट करे थ्रू इम्प्रूव्ड एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव कर कर, इनकम को इम्प्रूव कर कर, स्किल डेवलप कर कर एंड एम्प्लॉयमेंट को पाकर. तो इन सारी चीजों की वजह से जो भी सारे इम्प्रूवमेंट देखने मिलेंगे, डेवलपमेंट देखने मिलेंगे, सो इसी को इन लोगों ने इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कहा है, इन द सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कहा है. इट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अ कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. लेट्स स्टार्ट. Here is an activity, you can do it. Let's see, gross domestic product, GDP. What is GDP? The gross domestic product or a gross domestic income, GDI, is one of the measure of national income. ये क्या है? ये measure है of national income and output for a given country's economy. ये country के economy का output है. It is the total value of final goods and services produced in the particular economy. एक particular economy produced हुए वो वहाँ का within a country's boundary in a given year. टाइम पीरियड भी मैटर करता है, ठीक है. नेशनल इनकम क्या है? The income earned by a country's people, including labor, capital investment. It is a total value of all incomes in a nation. मतलब कि wages and profits, interest, rents, pension payment, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है. During a given period, usually of 1 year. ये 1 year के टाइम पीरियड के हिसाब से कितना अर्न किया है, अर्न बाय द कंट्रीज पीपल, कंट्री के पीपल ने कितना अर्न किया है, वो लेबर भी हो गए, कैपिटल इन्वेस्ट किया वो भी पार्ट आ गया, ठीक है. जनरली ये है टोटल वैल्यू ऑफ इनकम इन अ नेशन. वो फिर वेजेस मिल रहे हो, वो प्रॉफिट अर्न किया हो, वो इंटरेस्ट जो मिल रहा हो, रेंट पे किया हो, पेंशन पेमेंट्स है, ये सारे के सारे पर्टिकुलर ईयर में जो भी अर्न किया है वो सब नेशनल इनकम का पार्ट है. पर कैपिटा इनकम क्या है? द टोटल नेशनल इनकम of a divided by the number of people in the nation
This is what each citizen is to receive a yearly national income. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इज डिवाइडेड बाय इक्वल अमाउंट और इन सभी में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, सो वो है पर कैपिटा इनकम. Socio-economic development thus it is a process of improvement in the variety of ways. Process of improvement in the variety of ways. It has to influence all the aspects of human life in a country. But do you think the concept of socio-economic development takes care of all aspects of development? It is a major indicator. The GDP is specific measures of economic welfare that does not take into account important aspects such as leisure time, environmental equality, freedom, social justice or a gender equality. ठीक है, it's a major indicator. The GDP is a specific measure of economic welfare that does not take into the account important aspects of our leisure time. जैसे ये सारी चीजों को नहीं लिया जाता है into the account. Other indicator, the per capita income also does not indicate the level of income equality. ये भी per capita income जो है वो भी इंक्लूड नहीं होता है, मतलब ये भी इंडिकेट नहीं करता है the level of income equality among the people. Thus indicators do not ensure that the benefits of development have been equally distributed. ठीक है, equally distribute किए गए हैं, have reached the particularly to the disadvantaged group of a society, which is why a new concept of human development is being used. इस वजह से क्या कि उन लोग को वो सर्विसेज मिल रही है, उनको जो प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट में हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं, इस वजह से वो इससे प्रॉपर्ली इंडिकेट नहीं हो रहा था. ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, न्यू कॉन्सेप्ट लाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बीइंग यूज्ड. इट इज फोकस्ड ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ. इसमें क्या फोकस होता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पीपल एंजॉयिंग इन द कंट्री, the opportunities they have and the freedoms they enjoy. Opportunities they have and the freedom they enjoy, वो freedom जो enjoy करते हैं वो, और उनके पास क्या क्या opportunities है वो. ठीक है, ये human development का part है. Let's see in detail what is human development. As we have seen, when we talk about economic development, the focus is on income only. The focus generally किस पे होता है, income. For a long time, the general notion about development was accumulation of a wealth or economic assets. मतलब कि ये क्या है, accumulation of wealth and economic assets. But human development focuses on expand करने पे human development focus करता है, and widening of people's choices as well as rising the level of well-being. मतलब उनके हर एक एक्टिविटी, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो रही है, वो इसमें मैटर करता है. इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को कवर करता है ये. एंड पीपल्स चॉइसेस लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ये सारे अलग अलग पार्ट्स में उनकी क्या चॉइस है वो भी इसका पार्ट बनता है. इनकम इज ओनली वन ऑफ द मेनी कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट. Human development places people at the center of a development and emphasizes that the purpose of development is to enlarge all human choices and not just income. उनकी जो choices हैं वो मैटर करता है उनकी income. It regards economic growth as initial, but emphasizes the need to pay attention to its equality and distribution. ठीक है, इस पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, एम्फेसिस करने की जरूरत है. एम्फेसिस द नीड टू पे अटेंशन टू इट्स क्वालिटी. उनकी क्वालिटी कैसी, लाइफ कैसे जी रहे हैं वो मैटर करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है. यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट इफ द सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मॉडल्ड along human development framework, it can provide better understanding of development and its impact on the quality of life of the people. ठीक है, ये पता चलता है इससे. फ्रेमवर्क, it can provide better understanding of development, its impact on the quality of life. उसका impact क्या हो रहा है वो इससे पता लगता है, quality of life of the people. We may appreciate in a better manner when we try to understand the human development index, मतलब HDI जो होता है, human development index, developed as a means of measuring मतलब human development को measure करने के लिए. ठीक है, the basic use of HDI is the measure to measure a country's level of development. एक country के level of development का
पता करने के लिए हम लोग HDI को यूज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI combines 3 basic indicators and their dimensions। 3 basic indicators को कनेक्ट करता है और उसके dimensions को। Let's see। Indicates a long and healthy life, knowledge and education, and decent standard of living। Life expectancy at birth as an index of population health and longevity। ठीक है, longevity, long and healthy life। वो लाइफ कैसी जी रही है, कितनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं वो मैटर करता है। उनकी लाइफ एक्सेप्टेंसी कितनी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब एट बर्थ, ठीक है, एज एन इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। उसके बाद है नॉलेज एंड एजुकेशन। उसमें क्या होता है, एडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में पता करना। ठीक है, द कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एजुकेशन एंड नॉलेज। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट आता है उसमें। पर कैपिटा एट परचेसिंग पावर पता चलता है, पैरिटी PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ठीक है, ये 3 चीजों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है HDI। The analysis of human development report published since 1990 indicates that India is always placed almost at the bottom of the table। India हमेशा bottom of the table रहा है in the medium level category। Out of 177 countries included in the report, India ranks 128। 177 में से इंडिया कौन सा रैंक पे आ रहा है, 128 पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, हाई ग्रेटर देन 0.500, फिर मॉडरेट दिया हुआ है, लो आप आपकी बुक में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, कलर्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है। 2007-8 the government of India has also made an attempt to develop state wise human development index। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टार्ट किया था, स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, जो हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हो आप आराम से कि स्टेट वाइज किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ लार्ज लाइट कलर्स में, आप आपकी बुक में क्लियरली देख सकते हैं। लेट्स मूव टू 25.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। As we all observe and feel, we are using natural resources almost carelessly to meet our needs। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं टू केयरलेसली, एकदम उसके ऊपर मतलब बिना उनके ध्यान दिए हम लोग उसको कोई झिझक के उसको बिंदास उसको सारी चीजों को यूज कर रहे हैं फॉर आवर नीड्स। इट इज सेड दैट द नंबर ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मेनी मोर विल लास्ट फॉर अ फ्यू डिकेड्स, मतलब ये कुछ अब डिकेड्स के लिए रह गए हैं। इफ वी गो ऑन यूजिंग देम एट अ प्रेजेंट रेट, फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज। शायद फ्यूचर में ये फैसिलिटीज उन लोगों को न मिले। ठीक है, मतलब जिस तरीके से अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, और इन 3-4 का कॉम्बिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों पार्ट्स हैं इसके। इन्होंने बताया कि अगर जिस तरीके से अभी हम लोग जो रिसोर्सेज है उसका यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ सोचे समझे बिना उसका यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा जब उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इट इज फेयर, is it fair for our generation to deprive the future generation of these resources? ठीक है, ये सही है। The concept of sustainable development has emerged in the context। It is a broad concept that it is defined as development that meets the need of a present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट सही तरीके से तब कि मतलब अभी हम लोग इस तरीके से यूज करें कि जिसका इफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस पे ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से हमारी नीड्स को अभी फुलफिल करना है। Also many think that it is relatively only in the environmental context. It is actually does not focus solely on environmental issues as shown in the figure below. It includes environmental, economic development, social development, individual development and environmental डेवलपमेंट। ये सारे चारों का मिश्रण है। ठीक
ठीक है, तब जाके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं. इट इज अ पैटर्न ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जांपल, डेवलपमेंट दैट optimize the economic and social benefits available in the present without adversely affecting the likely potential for similar benefits in the future. मतलब इस तरीके से इसका यूज होना चाहिए. डेवलपमेंट क्या है? टू ऑप्टिमाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स अवेलेबल इन द प्रेजेंट. जो हमारे पास अभी सोशली और इकोनॉमिकली अवेलेबल है उसको इस तरीके से यूज करना विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग, मतलब वो गलत तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट ना करे likely potential for the similar benefits in the future. उसके similar benefits फ्यूचर में ना मिल सके, इस तरीके से उसका यूज ना करें. A primary goal of sustainable development is to achieve a reasonable and equitable distributed levels of economic and social well-being that can be perpetuated continually for many human generations. It takes care of needs and requirement of all sections of a society, including the disadvantaged group also. ठीक है, ये किसका क्या करते हैं? Need and requirement of all sections, सारे sections of society का क्या करते हैं? Including the disadvantaged advanced group जो होते हैं वो भी. Primary goal of sustainable development, इसका primary goal क्या है sustainable development का? To achieve reasonable and equitable distributed level, सारे का proper level maintain रहे. Achieve a reasonable and equitable distribution, हर एक resources का properly distribution हो of the economic and social well-being. ठीक है, it can be perpetuated continually for your many human generations, मतलब वो many human generations के लिए useful रहे. ठीक है, so here what we have seen sustainable development. ठीक है, इसका इस तरीके से चार अलग-अलग तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है. 25.4 socio-economic development in India. We have discussed so far various aspects of significant issues related to the four concepts. ठीक है, four concepts जैसे हमने देखे, development, socio-economic development, human development and sustainable development. Based on the four appreciation of this, let us now try to understand the socio-economic development taking place in India. Although various efforts have been made for the development of a country, in the right from date of a country became independent. ठीक है, जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है उस दिन से मतलब किस तरीके से डेवलप किया जाए कंट्री को, ये इस चीजों पे वर्क किया गया, एक्शंस लिए गए. इट इज सिंस 1990 that India has emerged as one of the fastest growing economics in the developing world. ये developing world में सबसे मतलब ये इसका मतलब लोग दुनिया को भी पता है that India is the fastest growing economy. हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है as compared to other economy, other countries. It is said that economy of India is the 12th largest in the world by market change rates and 4th largest in the world by GDP. ठीक है, 12th largest change in the world by market change rates. मार्केट में जो चेंज रेट्स चेंज होते रहते हैं उसमें 12th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और 4th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी. उसके जीडीपी से 4th लार्जेस्ट है कंट्री. मेजर्ड ऑन परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर को मेजर करते हैं जीडीपी ऑफ पैरिटी, पीपीपी जो होता है बेसिस पे. दिस हैज बीन accompanied by increase in the life expectancy and literacy rate and attainment of food security. इसमें क्या इंक्लूड होता है? Accompanied by increase in the life expectancy, मतलब लोगों जो पहले जीते थे उससे ज्यादा जीने लगे, ऐसा कुछ. लाइफ एक्सेप्टेंसी के बारे में, लिटरेसी रेट भी इंक्रीज देखने मिलता है, इसका पार्ट है, और अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी. ठीक है, there has been significant reduction in the poverty, और significant reduction देखने मिल रहा है in the poverty. Although official figures estimate that 27.5% of Indians still live below the national poverty line. ठीक है, PPP around 10 rupees in nominal terms a day in 2004 to 5. It is also said that India's recent economic growth has been widened economic inequality across the country. Despite sustained high economic growth rate, approximately 80% of its population lives on less than $2 a day PPE. ठीक है, approximately 80% जो लोग हैं of its population lives less than $2 a day. Even though
The arrival of Green Revolution brought an end of famines in India and ensured food for the entire population. 40% of children under the age of 3 are underweight, and third of the all men and women suffer from chronic energy deficiency. ठीक है, इसमें से भी सफर करते हैं क्रोनिक एनर्जी डिफिशियंसी में से.